हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैमर। मुंबई की तन्वी मल्हारा, जिन्हें रिसेंटली आप टीवी शो मुस्कुराने की वजह तुम हो में कथा के रोल में देख रहे हैं, वो एक अच्छी रेडियो जॉकी, अच्छी होस्ट, अच्छी एक्टर होने के साथ साथ नेशनल लेवल टेबल टेनिस, शॉट पुट और बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी है और साथ ही एक अच्छी सिंगर भी है। पर क्या आप जानते हैं, तन्वी मल्हारा इंडिया के लिए मिस मल्टीनेशनल 2019 क्राउन जीतने वाली फर्स्ट इंडियन भी है और ये क्राउन बस उसी को दिया जाता है जो सच में ब्यूटी विद ब्रेन्स की काबिलियत रखता हो। पर केवल एक यही क्राउन नहीं, बल्कि तन्वी और भी क्राउन जीत चुकी है। साथ ही क्या कुछ टैलेंट नहीं रखती वो। तन्वी के उन बहुत सारे हिडन टैलेंट्स और कैसे उन्होंने खुद को आज हर फील्ड में इतना काबिल बनाया है, ये सब तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी ही, साथ ही जानेंगे उनकी अब तक की पूरी लाइफ जर्नी। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है हेलो शुभी। तन्वी मल्हारा का जन्म ईयर 1996 में जलगांव की एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जहां जलगांव को हमेशा से एक हम्बल टाउन कहा जाता रहा है, सेम उसी तरह तन्वी की पूरी फैमिली भी बहुत ही हम्बल है। वैसे उनके पेरेंट्स राजस्थान से हैं और वहीं तन्वी आर्टिस्ट और एजुकेटर्स की फैमिली से बिलोंग करती है। यानी उनकी पूरी फैमिली ही न सिर्फ एजुकेशन बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इम्पोर्टेंस देती रही है। उनके पेरेंट्स हर साल नया स्कूल सेशन स्टार्ट होने से पहले वेकेशंस में ही तन्वी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया करते थे और स्कूल स्टार्ट हो जाने के बाद स्विमिंग, डांसिंग, होस्टिंग, एक्टिंग जैसी अदर एक्टिविटीज में भी फोकस करवाते थे। और काफी यंग एज से ही उनकी फैमिली उन्हें स्टेज, पार्टीज और जिस भी ओकेशंस में मौका मिलता वहाँ परफॉर्म कराने लगते। और ऐसा करते करते जो सारी चीजें तन्वी को अनकंफर्टेबल फील कराती थी, वो ही उनके लिए सक्सेस का रीजन बन गई। तन्वी ने तभी से स्कूल शोज होस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनके फादर उनके लिए सारे स्क्रिप्ट लिखते और उनकी माँ उन्हें रोज सुबह 4 बजे उठाकर कंपटीशन की तैयारी और लाइंस की प्रैक्टिस करवाती थी और हमेशा कहा करती थी कि डिसाइड करो कि तुम्हें बस जीतना ही है और काम से मत डरो। ऐसे ही बचपन से जुड़े एक इंसिडेंट ने उन्हें ब्यूटी पेजेंट का विनर बना दिया। दरअसल जब तन्वी क्लास 6th में थी, तब उन्होंने एक स्कूल लेवल ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था और जब वो उससे हार गई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनके पेरेंट्स क्योंकि उन्हें बचपन से कहा करते थे कि वो उन्हें थोड़ी थोड़ी सुष्मिता सेन जैसी लगती है, इसी वजह से स्कूल पेजेंट हारना उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग था और बस तभी से उनके मन में ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने का ख्वाब लग गया। तन्वी ने लेकिन मिस इंडिया बनने का ड्रीम कभी किसी से शेयर नहीं किया, पर कहीं न कहीं उनके क्लोज्ड वंस को इस बात का अंदाजा था और उनके फादर ने उन्हें एक डेयरी प्रोडक्ट के लिए पहला मॉडलिंग असाइनमेंट दिया था और तन्वी को तब एहसास हुआ कि उन्हें कैमरा के सामने रहना कितना अच्छा लगता है। खैर, स्कूलिंग खत्म कर लेने के बाद उन्होंने BA में अपनी ग्रेजुएशन सिम्बोसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में मीडिया स्टडीज एंड साइकोलॉजी में कंप्लीट की। इसी दौरान उन्हें एज अ रेडियो जॉकी भी अपॉइंट कर लिया गया और RJ बनने के बाद तन्वी को न सिर्फ ऑफ कैमरा बल्कि ऑन कैमरा भी मासिव ऑडियंसेस के सामने बोलने का मौका मिला और उन्हें अपने इस काम से प्यार हो गया। पर कहीं ना कहीं मिस इंडिया बनने का ड्रीम उन्हें रात भर सोने नहीं देता था और मानुषी चिल्लर के मिस वर्ल्ड बनने के बाद तन्वी ने अपने ड्रीम पर काम करने का डिसाइड कर लिया। 2 साल की सीरियस प्रिपरेशन के बाद पहले वो फेमिना मिस इंडिया झारखंड तक पहुंची, फिर मिस इंडिया अर्थ का टाइटल जीती और फिर मिस इंडिया मल्टीनेशनल 2019 का टाइटल अपने नाम कर लिया। तन्वी को हमेशा से लोगों को खुशी देकर उनके फेस पर स्माइल लाकर खुशी मिलती है और जब मुस्कुराने की वजह तुम हो शो उन्हें ऑफर हुआ तो उन्हें लगा जैसे कथा का कैरेक्टर उनका ही रियल लाइफ कैरेक्टर है। बट उनके मुंबई आने की भी फनी स्टोरी है। लोग उन्हें हमेशा बोला करते थे कि तुम्हें शोबिज इंडस्ट्री में काम करना है तो मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा, पर तन्वी हमेशा खुद से कहती थी कि मुंबई यदि उन्हें खुद बुलाएगी तो ही वो वहाँ शिफ्ट होंगी, वरना आगे से वो काम ढूंढने वहाँ कभी नहीं जाएंगी। और इसीलिए वो अपने होम टाउन जलगांव से ही ऑडिशन दिया करती थी। बट इस शो के ऑडिशन के लिए वो बस एक दिन के लिए अपनी माँ के साथ मुंबई आई थी, तो उनका उसी दिन घर निकलना भी फिक्स्ड था। बट एक ऑडिशन के बाद उन्हें एक दिन के लिए और रुकने को बोला गया, फिर एक दिन और फिर एक दिन और ऐसा करते करते उन्हें ऑडिशंस, स्क्रीन टेस्ट, मॉक टेस्ट से लेकर शूटिंग के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। सब कुछ इतना फास्ट हुआ और उन्हें बस 2 दिन बाद से ही शूटिंग स्टार्ट होने के लिए भी बोल दिया गया। पर तन्वी अपने घर आकर सबको अच्छे से गुड बाय बोलकर ही मुंबई शिफ्ट हुई। तन्वी को फोटोज क्लिक करवाने का तो शौक है, पर मॉडलिंग नहीं पसंद और वो बताती है कि इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग से सिलेक्शन पर बहुत फर्क पड़ता है। उन्हें काफी एडवर्टीजमेंट से सिर्फ इसलिए रिजेक्शन मिला था क्योंकि उनकी फॉलोइंग दूसरी गर्ल्स के कंपैरिजन में कम थी। पर तन्वी
को अपने हार्ड वर्क और टैलेंट पर हमेशा से भरोसा रहा है कि वो जो डिजर्व करती है वो पोजीशन वो अचीव कर लेगी। वैसे फ्यूचर में तन्वी की आप ब्यूटी एंड ब्यूटी पेजेंट्स पर लिखी हुई बुक जल्दी ही पढ़ पाएंगे और उनका सपना है कि वो किसी दिन खुद का एक शो ओन करे। इसी विश के साथ कि तन्वी मल्हारा के सारे ड्रीम्स पूरे हो, मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं फिर आऊंगी ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। सुनो, मैंने देखा है और जाना है कि जब दिल दुखता है ना तो चेहरे की रंगत भी उड़ जाती है, तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और सबसे ज़्यादा जो मेरा दिल दुखाता है वो है तुम। हद हो गई। Just be the perfect man that I always imagined you to be. How difficult would it be? Just be the perfect person. आजकल के लड़के भी ना kidding no. सुनो, दिन तो निकल जाता है क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, काम होता है तो मन लगा रहता है, लेकिन शाम को घर आने के बाद तुम्हारी बहुत याद आती है। कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं दरवाज़ा खोलूँ और तुम दिख जाओ, तुम्हारे सामने बैठ के सबकी बुराइयाँ करूँ, लेकिन तुम नहीं होते हो तो नेटफ्लिक्स कर लेती हूँ, विच इज़ नॉट बैड ऑल्सो। तुम होते तो बेटर होता। बाकी आई एम ऑल गुड।